अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैब्रिक वॉलपेपर इस कमरे में इंस्टॉल किया गया था जो शदीद नमी की वजह से दो जगहों से ख़राब हो चुका है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दिखाएंगे इसे रिपेयर किस तरह से करेंगे और ये किस वजह से ख़राब हुआ है। नमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, गीलापन दीवार में भी महसूस हो रहा है और वॉलपेपर का अगर आप बैक साइड देखें तो इस पर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा मुकम्मल गीला हुआ हुआ है। तो ऐसी जगहों पर वॉलपेपर नहीं लगता, भले फैब्रिक का हो भले कागज़ का हो। अब ये सामने का भी हिस्सा है, ये दो पीस हैं, मतलब ये 5 फीट चौड़ाई में फ्रंट का हिस्सा, यह आगे आगे सारा सही है, बाकी जितनी जगहों पे लगा हुआ है, सिर्फ़ ये जिस जगह पे बहुत ज़्यादा शदीद नमी है वहाँ से ख़राब हो गया। और अभी हम इसे दोबारा से खोल के और नीचे दोबारा ग्लू की फिलिंग करके फिर लगाएँगे। तकरीबन उन्होंने 5 से 6 माह पहले किसी से लगवाया था और हमारी वीडियो देख के रिपेयरिंग के लिए राब्ता किया गया। तो अब इसे हम इस तरह से रिपेयर कर रहे हैं कि इसमें जर्मन वाइट ग्लू, पहले इसे हमने खोल के थोड़ी देर के लिए खुश्क किया है, हवा लगवाई है और अब उसके बाद फिर इसमें हम जर्मन वाइट ग्लू जो है वो इस तरह से फिल करके वॉलपेपर को दोबारा से पेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है 3 से 4 साल के लिए ये ख़राब नहीं होगा। पहले जिसने वॉलपेपर लगाया उसने यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल बहुत कम किया है, जर्मन वाइट ग्लू बहुत कम लगाया और दूसरा नमी इस जगह पे बहुत शदीद थी, जिस वजह से ये पेपर खुल गया। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और इस तरह की मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। वैसे नमी वाली दीवारों के लिए फैब्रिक वॉलपेपर बेस्ट है, लेकिन नमी अगर ज़्यादा हो तो भी ये ख़राब हो जाता है। ख़राब से मुराद ये है कि इसकी पकड़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन मटेरियल ख़राब नहीं होता। हम ये अक्सर वीडियोज़ में कहते हैं कि फैब्रिक वॉलपेपर को आप नमी वाली दीवार पे लगाएँ और जो कस्टमर हमसे रब्ता करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू या सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, तो पहले हम उन्हें यही कहते हैं कि अगर आपकी दीवार पे नमी है तो आप उसकी वीडियो या तस्वीर भेजें ताकि हम उसे देख सकें कि वो किस हद तक है। अगर ज़्यादा ना हो तो तब तो लग जाता है, लेकिन इस तरह की अगर नमी हो तो फिर उसमें वॉलपेपर रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि नमी जब पानी आ रहा होगा तो वो किसी चीज़ को भी रुकने नहीं देगा। तो अब यहाँ पे भी यही मसला था, पीछे बाथरूम है और किसी वजह से वहाँ से लीकेज हो रही है। ऐसी दीवारों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि पहले जो वजह बन रही है नमी की, पहले उससे ख़त्म किया जाए, फिर वॉलपेपर लगाएँ। नमी तो इस पूरे कमरे में थी, लेकिन ये 2 मकामात जो 5 फीट का एक ये हिस्सा है और 5 फीट का फ्रंट का हिस्सा, इन 2 जगहों पे बहुत शदीद नमी आई है, जिसकी वजह से ये पेपर तकरीबन फूल गया था और अभी हमने इसे उठा के दोबारा रिपेयर किया। जर्मन ग्लू लगाया, पहले थोड़ी देर के लिए इसे खुश्क किया हवा लगवा के, उसके बाद जर्मन वाइट ग्लू अच्छे तरीके से इसके अंदर फिल करके अब दोबारा इसे प्रेस कर दी। एक फ़ायदा इसका है कि इसमें आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हिस्सा है फ्रंट का, इसका जो बैक साइड है वो ओपन है। अभी पीछे बारिशें हुई हैं शदीद, तो जिसकी वजह से पानी यहाँ पर आ गया है। अब साइड का हिस्सा अगर आप देखें तो अच्छे से प्रेस हुआ हुआ है, लेकिन ये हिस्सा अगर आप देखें तो इसपे ये गीलापन बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। ये हाथ लगाने से जो कलर है वो बिल्कुल उखड़ रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो नीचे कलर हुआ हुआ है उससे पहले रेगमाल के ज़रिए जितना उतार सकें उतारें, जब आप फर्स्ट टाइम लगवा रहे हो। अगर आपको प्राइमर लापी वगैरह की ज़रूरत महसूस हो रही हो तो सिर्फ वो करें, खड्डे वगैरह फिल करने के लिए। और अगर खड्डे वगैरह नहीं हैं तो फिर आप सिर्फ इसे रेगमाल करके जो कलर आपका पहले हुआ है उसको जिस हद तक उतरवा सकते हैं उतरवा के प्राइमर लगा के उस पे वॉलपेपर लगा दें, तो वो ज़्यादा अरसा निकाल देते हैं। अब ये नमी की वजह से इनका जो बैक साइड का कलर है वो सब गीला हुआ है और वॉलपेपर जो है वो फूलना शुरू हो गया था। तो अब इसे भी इसी तरह से रिपेयर करेंगे कि जो कलर उतरने वाला है उसे उतारेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि इसे हवा लगे, जगह थोड़ी खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा से जर्मन वाइट ग्लू लगा के और इसे अच्छे से हम दोबारा प्रेस कर देंगे, इस वाइट ग्लू को पूरे से फैला के फिर इस तरह से। इस तरह की शदीद नमी वाली अगर दीवारें हों तो उसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो वॉल पैनल ही है। डब्ल्यूपीसी वॉल पैनल, अगर आप पीवीसी में लगा रहे हो तो पीवीसी में जो मज़बूत वाले पैनल आते हैं वो लगाएँ और डब्ल्यूपीसी में आप कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूपीसी में तकरीबन तमाम ही पैनल काफ़ी हाई क्वालिटी के आते हैं। उसमें फ़ायदा सिर्फ़ ये होता है कि वो कील के ज़रिए लगाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से नमी उसे ख़राब नहीं कर सकती। ना तो वो मटेरियल ख़राब होता है और ना ही कील नमी की वजह से बाहर आता है। तो अगर आप मुस्तकिल लगाना चाहते हैं वो ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा पड़ता है। लेकिन ये है कि वो अगर शदीद नमी वाली दीवार हो तो उसके लिए वाहिद हल वही है। अगर नमी इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ आपका कलर ख़राब होता है, मतलब भुरभुरापन आ जाता है, गीलापन नहीं आता, तो फिर उस पे आप ये फैब्रिक वॉलपेपर लगा सकते हैं।
कागज़ वाला वॉलपेपर लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पीछे कागज़ है, वो नमी पकड़ेगा और खुलना शुरू हो जाएगा, और उसको इस तरह से आप दोबारा रिपेयर भी नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा ये है कि नमी अगर हल्की है, सिर्फ़ कलर ख़राब करने की हद तक है, तो आप इसे लगा सकते हैं, और अगर ख़राब हो जाता है किसी वजह से, तो इस तरह से आप वॉलपेपर को दोबारा रिपेयर भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने वॉलपेपर चिपका हुआ था, इसे हमने दोबारा उठाया, नीचे जर्मन ग्लू दोबारा से फ़िल करके अब दोबारा प्रेस कर रहे हैं। ऊपर का हिस्सा सही लगा हुआ है, नीचे तकरीबन ये कोई 3 से 4 फीट का एरिया है, जो ख़राब हुआ हुआ है, इसे हमने खोला है, जहाँ तक खुल रहा था वहाँ तक खोला है, और उसके बाद फिर इसमें दोबारा से भी ताज़ा ग्लू लगा के, जर्मन व्हाइट ग्लू, फिर इसे प्रेस कर देंगे। वॉलपेपर जब भी लगा रहे हो, उसमें जर्मन व्हाइट ग्लू जितना अच्छी क्वालिटी का और जितना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा, वॉलपेपर की लाइफ़ इतनी डबल हो जाएगी। सिर्फ़ लिक्विड लगा हुआ होगा, तो वो मज़बूत लगाते हुए तो जल्दी लग जाएगा और अच्छे से लग जाएगा, लेकिन उसकी जो लाइफ़ है वो कम हो जाती है। अब इसमें जर्मन ग्लू लगा दी है, दोबारा से इसे प्रेस कर रहे हैं, और ये पहले की तरह ही बिल्कुल एकदम हो जाएगा। हल्का-सा जॉइंट के ऊपर फ़र्क आएगा, लेकिन उसे भी हमारी कोशिश होगी कि जिस हद तक क्लियर कर सकें, इसे अच्छे तरीके से फ़िल कर दें। वॉलपेपर के मुतालिक या किसी भी डेकोरेशन प्रोडक्ट के हवाले से आप कुछ भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कमेंट सेक्शन में ही आपको उसकी मुकम्मल तफ़सीलात दे दी जाएँगी। नहीं तो अगर आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके भी मालूमात लेना चाहें, तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज करके भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। राब्ता नंबर हमारा 030229633375 है। सुबह 11 से लेके शाम जो है 7:30 बजे तक एक्टिव होता है। इस पे आप राब्ता करके इस दौरान कुछ भी मालूमात आपको चाहिए हों, व्हाट्सएप पे वॉइस या टेक्स्ट मैसेज करके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। या अगर आप कोई ऑर्डर लिखवाना चाहते हों तो भी यही हमारी टाइमिंग है। इसके अलावा अगर आप जो मैसेज करते हैं तो उनका जवाब भी इन्हीं टाइमिंग के दौरान दिया जाता है। अब ये वॉलपेपर हमारा इसमें मुकम्मल इंस्टॉल हुआ हुआ है, और किसी जगह से ख़राब नहीं हुआ। नमी तकरीबन पूरे कमरे में थी, जो इनसे मालूम किया कस्टमर से। लेकिन ये जो 2 मकामात हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा नमी थी और यहीं से ये ज़्यादा डैमेज हुए। तो इसको अभी हमने रिपेयर कर दिया। इसे लगे हुए भी तकरीबन को 5 से 6 माह हो चुके हैं, और अभी जो रिपेयर कर दिया तो इंशाल्लाह ये साल से 2 साल के लिए इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी इसकी लाइफ़ बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ग्लू हमने लगाया वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म से जर्मन व्हाइट ग्लू की फिलिंग की है। जर्मन व्हाइट ग्लू जो है वो नमी को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। तो ये कमरे की पूरी पोजीशन है आपके सामने, और ये हिस्सा इसका ख़राब हो गया था जिसे हमने अभी दोबारा रिपेयर किया है। अगर ये कागज़ वाला वॉलपेपर होता तो ये रिपेयर नहीं हो सकता था, लेकिन ये फैब्रिक है तो इसे हमने रिपेयर भी अच्छे से कर लिया है। प्रॉपर अच्छे तरीके से ये दोबारा ऐसे ही लग रहा है कि जैसे नया लगा हुआ हो। व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप इसके मज़ीद डिज़ाइन भी हमारे से हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर से ऑर्डर करके मंगवाना चाहें, बआसानी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाज़मी दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।